राधे राधे दोस्तों, श्री कृष्णा जन्माष्टमी के दिन ले आना ये 5 चीज घर भर जाएगा पैसों से। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपको समझ में नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या है आप जिससे जूझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। हमारे द्वारा, यह हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। तो भादो माह के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और कहाँ जन्म लिया था? तो मथुरा के जल में। और यह अष्टमी तिथि को जन्म लिया था। इसीलिए जो अष्टमी तिथि है भादो माह की रोहिणी नक्षत्र की, इसको श्री कृष्ण जन्माष्टमी मान करके हम जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो इस वर्ष 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के बहुत से लोग भ्रमित है कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाए। 26 या फिर 27 अगस्त कृष्णा जन्माष्टमी है। तो आपको परेशान नहीं होना है। आइस बोर्ड में जानते हैं तो दोस्तों, जो 26 अगस्त दोपहर 3:37 में यह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो है अष्टमी तिथि शुरू होगा। और अष्टमी तिथि की ही हम सब जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। और इसकी जो समाप्ति रहेंगे दोस्तों 27 अगस्त को 4:14 में। तो 26 या फिर 27 अगस्त को कृष्णा जन्माष्टमी मनाए। तो जितने भी गृहस्थ साधक है, जैसे कि हम सभी लोग जितने भी गृहस्थ साधक हैं, 26 अगस्त को इस वर्ष 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। और जो साधु संत सन्यासी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, साधु संत हैं, सन्यासी हैं, ऐसे लोग 27 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। क्योंकि दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र जो 26 अगस्त को ही है, रोहिणी नक्षत्र जब लगे तब हम सब जो है कृष्ण मनाते हैं। और पूजा करने का जो शुभ समय रहेंगे दोस्तों, वह भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि आप कितने समय पूजा कर सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तो दोस्तों, रात्रि 11:57 में जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त शुरू होगा, जिसकी समाप्ति तिथि रहेंगे 12:42, अर्थात 46 मिनट का आपको कुल समय रहेंगे। इस समय आप जो पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्णा अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। है तो ऐसी कौन सी चीज है जिस समय श्री कृष्णा जन्माष्टमी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारे अध्यात्म में उन्नति हो, हमारे घर धन दौलत से परिपूर्ण बने रहे। जिस तरह तेरस तिथि को जो धन ते तिथि होता है, उस दिन बहुत सा घर में ला करके रखने से हमारे घर में धन दौलत की बरकत होती है। आपने देखा होगा जो धन तेरस है, इस दिन धनिया का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धन तेरस तिथि के दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर में धनिया खरीद करके लाते हैं और उस धनिया का छिड़काव पूरे घर में करते हैं। यह उस धनिया को पूरे घर में छिड़कने के बाद उसे मिट्टी में डाल करके बो देते हैं। जैसे जैसे उस धनिया को खाना शुरू करते हैं तो व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति घर में धन दौलत तेजी से आना शुरू हो जाते हैं। ठीक उसी तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी कुछ ऐसे वस्तु हैं जिसे घर में ला करके रखा जाता है, घर में ला करके खाए जाते हैं, घर में ला करके भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे वस्तु के बारे में बताऊंगा जिससे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति ध्यान से, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति इसे ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ मां की दरिद्रता, ऐसे व्यक्ति की कैसा भी परेशानी चलो, बुरा समय चलो, सारे को सारे परेशानी को भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर लेते हैं। आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपकी आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण सदा सहाय जरूर लिखना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। और इस वीडियो को फायदे के लिए पूरा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना कि जो जानकारी बेबगा जानकारी समझ में नहीं आते, बाद में चल करके आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इस जानकारी को किसी पेन कॉपी में के लिख लेना। बाद में चल करके यह जानकारी आपको आगे काम आएंगे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी ऐसी चीज है जिसे हमें घर में ला करके रखना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा हासिल हो। भगवान श्री कृष्ण को संसार के धन का धन पति कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, जो धन देने का अधिकार केवल लक्ष्मी माता को है, परंतु किसके भाग्य में किसे कितना धन देना है, यह अधिकार भगवान श्री विष्णु जी को है। और विष्णु जी ही भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण आज भी अवस्था में आपने देखा होगा प्यूरी में भगवान श्री कृष्ण के हृदय रखे गए हैं। जो जगन्नाथ पुरी है,
उसमें भगवान श्री कृष्ण के हृदय रखे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में है, जागृत रूप में है। और आपने देखा होगा वृंदावन में जो नंदन वन है वहां पर भगवान श्री कृष्ण आज भी रास रचाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जन्माष्टमी के दिन यह चीज आप जो अपने घर में जरूर लाइए, बिल्कुल ही आपके घर भी धन दौलत से परिपूर्ण बनेंगे। आपके जीवन में चली परेशानी को इस चीज को लाने के बाद समाप्त हो जाएंगे। इस चीज का अपना महत्व है। इस चीज को लाने से पहले सर्वप्रथम आपको अपने घर को सादे साफ पानी से धो लेना है। फिर आपको अपने घर को एक बार गंगा जल से पूरी तरीके से छींटे मार देना है, अपने घर को पवित्र करना है। फिर इस स्तु को आपको लाकर के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। तो आपको लाना क्या है? पहला वस्तु है मित्रों, वह है शहद। जी हाँ, जो शहद है यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है शहद। तो शहद जो है देवी देवताओं को भोग में लगाते हैं। आपने देखा होगा जो शहद है यह वास्तु दोष को भी दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को वास्तु का जनक समझा जाता है। जहां पर भगवान श्री कृष्ण के बाल अवस्था रूप का मूर्ति रखा जाए, जिसे हम जो है बाल श्री कृष्ण बोल सकते हैं, या फिर एक तरह के छोटा कृष्ण बोल सकते हैं, ये फिर बाल गोपाल बोल सकते हैं। तो जहां पे का मूर्ति हो, इस तरह की मूर्ति को अगर शहद से स्नान करा दिया जाए, ध्यान से सुनिए, इस तरह की मूर्ति को शहादत अगर भगवान को स्नान करा दिया जाए, अभिषेक करा दिया जाए, इस शहद को अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं, या फिर इस शहादत का छींटा अपने घर में मारते हैं, तो यह घर के वास्तु दो को समाप्त करते हैं। अगर व्यक्ति की जीवन में किसी भी तरह के दोष लगा हो, उस दोष का भी भगवान श्री कृष्ण निवारण करते हैं, हल करते हैं। उस तरह के दोष से भगवान श्री कृष्ण उसे बचाते हैं। और जहां पर यह भगवान श्री कृष्ण को शहद से नहलाया जाता हो, वह स्थान, वह घर तीर्थों के समान हो जाते हैं। वह घर पवित्र हो जाते हैं। उस घर में साक्षात लक्ष्मी आती है। उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। यह पहला श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप जरूर करना। आपके जीवन में चले परेशानी, आपके जीवन में चले सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरा वस्तु के बारे में बता रहा हूं, तो भगवान श्री कृष्ण को जो दूसरा वस्तु जो है आप चढ़ा सकते हैं। जो वीडियो है यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, और यह मां सरस्वती के भी जाए तो प्रिय एक तरह के वाद यंत्र है। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को बीड़ा चढ़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं ये आगे चलकर के गुणकारी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति एक तरह के गिद्ध संगीत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पीड़ा भेंट करते हैं, ऐसे व्यक्ति के अध्यात्म उन्नति होता है। ऐसे व्यक्ति राजनैतिक बनते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति आगे चलकर के जो कहा जाए संगीत आगे बढ़ते हैं। तीसरा है मोर पंख। ध्यान से सुनिए, ये जो मोर पंख अगर कृष्ण जन्माष्टमी एक दिन मोर पंख अगर आप लाकर के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो मोर पंख को बहुत ही पवित्र समझा जाता है। ये घर में ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा उसे समाप्त कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में स्वयं मोर पंख धारण किए हुए हैं। तो एक काम करना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर पंख जरूर खरीद करके लाना, भगवान श्री को समर्पित करना। इस श्री कृष्ण को समर्पित करने के बाद इस मोर पंख को आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है। तो यह आपके घर में धन दौलत की बरकत कराएंगे। अगर मोर पंख को सादे पानी से नहला करके अगर इस पानी का छींटा आप घर में मारेंगे, तो आपके घर के जितने भी वास्तु दोष है वह समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि मोर पंख को वास्तु दोष समाप्त करने वाला कहा जाता है। मोर पंख से जिस घर में मोर पंख का छींटा मारा जाए, यह फिर मोर पंख का पानी का जिस घर में छींटा मारा जाए, स्नान कराया जाए, उस घर में साक्षात लक्ष्मी, उस घर में साक्षात लक्ष्मी आ जाती है। जिस घर में लक्ष्मी आ जाए, जिस घर में भगवान श्री श्री कृष्ण का छोटा सा बाल अवस्था मूर्ति रहे, वह घर बिल्कुल ही अंधन से भर जाता है। चौथी वस्तु बता रहा हूं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी जरूर लाना चाहिए, तो हमारे धर्मशास्त्र में भी बोला जाता है। जो चौथी वस्तु बताऊंगा इसके बारे में, हमारे धर्मशास्त्र में भी बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कदम के फूल
भगवान श्री कृष्णा को लाकर के श्री कृष्णा जन्माष्टमी के दिन समर्पित करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के ऐसे व्यक्ति के जीवन में चेहरे परेशानी समाप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कदम के वृक्ष पर बैठ करके बांसुरी बांसुरी बजाए थे और कदम के वृक्ष ही बहुत ही उत्तम वृक्षा समझा जाता है। चाहते तो भगवान कृष्ण पीपल के वृक्ष में भी बैठ करके बांसुरी बजा सकते थे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कदम वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हासिल है। जो कदम वृक्षा है यह लोगों के दुख तकलीफ को भी निवारण कर सकते हैं, और ऐसा समझा जाता है कदम वृक्ष पर अगर कोई भी व्यक्ति का ना बोलते हुए किसी भी बुधवार के दिन अगर आज जो हरा कलर का धागे होते हैं यह बांधा जाए तो सभी तरह के मनोरथ की पूर्ति होता है। सभी तरह की जो परेशानी बोलते हुए बांधे तो उसका निवारण होता है। तो कृष्ण के दिन आप भी जो है जरूर कदम का फूल लाइए और भगवान श्री कृष्णा को समर्पित कर दीजिए। अंतिम वस्तु के बारे में बता रहा हूं, यह अंतिम वस्तु नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्णा का ही स्वरूप है। तो आप जो है अगर आपके घर घर में बाल गोपाल नहीं है तो आप जो है कृष्णा जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्णा के बाल स्वरूप बाल गोपाल अपने घर में लाकर के जरूर स्थापित करें। जहां पर भगवान श्री कृष्णा के बाल स्वरूप रहते हैं वहां पर समस्त देवी देवता इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। आप भगवान श्री कृष्णा के जो बड़े स्वरूप आप जो है बैठा हैं उनके दर्शन करने के नहीं आते, परंतु अगर आप भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे से बाल स्वरूप अपने घर में रह करके इनका पूजा करते हैं, यह बैठा देते हैं, तो समस्त देवी देवता इनके दर्शन करने के लिए आपके घर में आना शुरू कर देते हैं। आपको दिखाई नहीं देंगे, सुख स्वरूप में आते हैं। तो यह जो भगवान श्री कृष्ण के जो मूर्ति कहे जाने वाले बाल स्वरूप हैं, यह लाकर के घर में स्थापित करते हैं, तो आपके अध्यात्म उन्नति होगा, आपके जीवन में सारे परेशानी का निवारण होगा। काम करना भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे से आप मूर्ति लाएंगे, बाजार से जो गोपाल लाएंगे, इससे डेली के दिन डेली जो है गंगा जल में थोड़ा सा स्नान करा देना या फिर सादे पानी से स्नान करा देना, और इसके स्नान किए हुए जो पानी है इसके छींटे पूरे घर में मारते तो आपके घर में नकारात्मक शक्ति वह समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में किसी ने तंत्र बाधा, बुरी नजर, बुरी शक्ति समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में लक्ष्मी का बंधन होगा, जिसके कारण लक्ष्मी आना रुक चुकी है। आपके जीवन में धन का भाव हो रहा है, कर्जे का भार बढ़ चुका है, तो भगवान श्री कृष्ण को नहला जाएंगे। जो पानी यह पीना शुरू कर दीजिए, इस पानी के पूरे घर में छींटा मारिए। आपके घर कुछ दिनों के भीतर में धन वैभव से परिपूर्ण बन जाएंगे, और देखते ही देखते आप अपने घरों के आसपास में रहने वाले जो पड़ोस है, घर के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं, उससे ज्यादा धनवान बनना शुरू हो जाएंगे। उससे जल्दी आप जो तरक्की पाना शुरू कर देंगे। तो हमने वीडियो में बताया कि श्री जानम अष्टा के दिन यह 5 चीज अपने लाकर के घर में जरूर स्थापित करें। 5 में से 5 चीज नहीं ला पाते तो भी एक चीज लाकर के अपने घर में स्थापित करें। इस लक्ष्मी की कृपा हासिल होगा, भगवान श्री कृष्णा की कृपा हासिल होगा, और देखते ही देखते आपके घर जो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाएंगे। आपके घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा सदा सहाय करें जरूर लिखे। तो यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना। मेरे वीडियो को टाइटल में देख ही चुके हैं कि घर में रखे मूर्ति का प्रतिमा आता है दोस्तों, धन्य धन की वृद्धि आता है, सौभाग्य। हाँ मित्रों, हम सजावट के लिए अपने घर में बहुत सारे मूर्ति रखते हैं, परंतु इनके बारे में हमें पता नहीं होता। सजावट के लिए हम बहुत सारी चीजों को रखते हैं, वस्तुओं को रखते हैं घर में, परंतु दोस्तों कुछ ऐसी मूर्तियां होती हैं जिससे वास्तुशास्त्र में बेहद ही शुभकारी समझा गया। मूर्ति को रखने से घर में धन की वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। घर में अगर किसी भी तरह के नकारात्मक ऊर्जा, उसका नाश हो जाता है। तो अगर आप भी अपने घर में चाहते हैं कि धन की वृद्धि हो तो यह मूर्ति अपने घर में रखना शुरू कर दे। इससे घर में वृद्धि होती है। वास्तु से जुड़े जो भी परेशानियां हैं वह भी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, घर में हाथी की मूर्ति जरूर रखा करें। अगर चांदी का ठोस बना हुआ जो हाथी का मूर्ति रखते हैं तो इससे जो है घर में धन की वृद्धि होती है। आपने जरूर देखा होगा, महालक्ष्मी जो प्रतिमा रहती है उसके सामने में चांदी,
उसके सामने जो हाथी होता है वह धन की वृद्धि दिखाई देते हैं। धन वर्षा करते हुए बटुए के माध्यम से दिखाई देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों, हाथी को ऐश्वर्य का प्रतीक समझा जाता है और ज्योतिष और धार्मिक मान्यता के अनुसार भी हाथी की प्रतिमा रखना बेहद ही शुभकारी समझा जाता है। हाथी की मूर्ति हो सके तो पीतल या चांदी की जरूर रखा करें और इसे शयन कक्षा में रखने से धन की वृद्धि होती है। शयन कक्ष में रखने अगर राहु से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, जो भी दोष है, दूर हो जाती है। दूसरा है हंस। जी हां दोस्तों, जो हंस होता है ना, इसे जोड़े रूप में करना चाहिए। अगर वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो अपने शयन कक्ष में हंस के जोड़े रखने से व्यावहारिक परेशानियां दूर हो जाती हैं और इसे आर्थिक लाभ ही हासिल होता है, धन की वृद्धि होता है। तीसरा है कछुए की मूर्ति। वास्तुशास्त्र के अनुसार कछुआ रखने से घर में धन की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता के दोस्तों, कछुआ जो होता है भगवान विष्णु का रूप समझा जाता है। जिस स्थान पर कछुआ होता है वहां मां लक्ष्मी का पास भी होती है। जहां पर भगवान वहां पर मां लक्ष्मी खींचे चले आते हैं। तो धन वृद्धि करने के लिए आप जो है पूर्व और उत्तर दिशा में कछुए की स्थापना अपने घर में जरूर करें, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कछुआ अंदर की ओर आता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि अंदर की ओर आता हुआ दिखाई देंगे तो धन वृद्धि होता है। और अगर घर की अब ऐसा रख देते हैं कि बाहर की ओर जाते हो तो इसे धन की नहीं बल्कि धन की नाज भी हो सकती है। तो कछुआ कैसे रखना है कि घर की अंदर की ओर आते हुए होना चाहिए, इससे धन की वृद्धि होता है। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं। जी हां दोस्तों, जो गाय होते हैं ना, हमारे हिंदू धर्म में अति पूजनीय समझा जाता है और वास्तुशास्त्र अनुसार अगर घर पर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति रखते हैं तो इसे बेहद ही शुभकारी समझा जाता है, क्योंकि गाय में समस्त तरह के देवी देवता होते हैं। अगर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति को प्रतिदिन स्नान करते हैं, निश्चित रूप से मां लक्ष्मी खींचे चले आती है, धन की वृद्धि होती है, इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों धन से समृद्धि से एकदम संपन्न बनना चाहते हैं तो गाय की जरूर मूर्ति रखें और इसे डेली की स्नान करें। भगवान विष्णु की कृपा हासिल होती है, अकृष की कृपा हासिल होना शुरू हो जाती है और आप हर तरह से धन से संपन्न बन जाएंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय को जरूर करें। किस्मत को आजमाने के लिए स्वयं भगवान कृष्णा ने कदम के वृक्ष पर बैठकर के वृक्ष को अति पवित्र वृक्ष समझा जाता है और शास्त्रों के अनुसार इसे देव वृक्ष की तुलना मां गंगा नदी से किया है। जिस तरह देवी गंगा अपने भक्तों का पाप हर लेती है, दुख हर लेती है दोस्तों, ठीक उसी तरह यह वृक्ष अपने शक्ति के प्रभाव से जिसके भी पास में रहता है उसका दुख दरिद्रता का नामो निशान तक मिटा देता है, उस व्यक्ति को धन वैभव से बना देता है। तो आइए जानते हैं इस वृक्ष से कैसे धन हासिल किया जा सकता है। मित्रों, जानकारी बताने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, सा अनुग्रह है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कीर्तन पूजा के बाद भगवान कृष्ण के भजन और कीर्तन करें, यह भक्ति भाव को और भी प्रगाढ़ करता है। मध्य रात्रि पूजा, रात 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाएं। इस समय विशेष पूजा करें और भगवान को झूले में विराजमान कराएं। आरती और प्रसाद वितरण, अंत में भगवान की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। प्रसाद में माखन मिश्री और पंचामृत का विशेष महत्व है। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जन्माष्टमी के टाइम पर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर वह यह गलतियां करता है तो उसे माता लक्ष्मी के क्रोध का यानी कि भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप इन गलतियों को भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन न करें। इसलिए माता बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक उन्होंने इस वीडियो को हर एक माता बहन को शरण किया हो तो शायद जरूर कर दें। इसके लिए हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बल्कि फ्री माध्यम से आप सभी को यह जानकारी बता रहे हैं। इसलिए आपका इतना थोड़ा सा कर्तव्य तो बनता है। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है, नहीं तो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो जाते हैं। हम आपसे कोई नहीं ले रहे हैं,
बल्कि फ्री माध्यम से आप सभी को यह जानकारी बता रहे हैं, इसलिए आपका इतना थोड़ा सा कर्तव्य तो बनता है। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है, नहीं तो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो जाते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर गलतियों से बचना चाहिए। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थापित करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को सही तरीके से स्थापित करना चाहिए। गलत तरीके से करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र पहनना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना स्नान किए बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना स्नान किए नहीं बैठना चाहिए। बिना स्नान किए बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय मोबाइल फोन का उपयोग करना। जन्माष्टमी दिन पूजा के समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। मोबाइल फोन का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय गलत मंत्रों का जाप करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय गलत मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। गलत मंत्रों का जाप करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध भोजन। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। अशुद्ध भोजन करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय देरी करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय देरी नहीं करना चाहिए। देरी करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय लापरवाही करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय लापरवाही नहीं करना चाहिए। लापरवाही करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को छूना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना ही चाहिए। अशुद्ध हाथों से मूर्ति को छूने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना भक्ति के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना भक्ति के नहीं बैठना चाहिए। बिना भक्ति के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय गलत दिशा में बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय गलत दिशा में नहीं बैठना चाहिए। गलत दिशा में बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की को गलत तरीके से सजाना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना ध्यान के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना ध्यान के नहीं बैठना चाहिए। बिना ध्यान के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थानांतरित करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मति को गलत तरीके से स्थानांतरित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के अशुद्ध जल का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध जल का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना पवित्रता के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना पवित्रता के नहीं बैठना चाहिए। बिना पवित्रता के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से प्रकाशित करना। जन्माष्टमी श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से प्रकाशित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध फूलों का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध फूलों का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना श्रद्धा के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना श्रद्धा के नहीं बैठना चाहिए। बिना के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्पर्श करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्पर्श करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना एकाग्रता के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना एकाग्रता के नहीं बैठना चाहिए। बिना एकाग्रता के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से पूजना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से पूजने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध भाव से बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय
अशुद्ध भाव से नहीं बैठना चाहिए। अशुद्ध से बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। अगर आपको जीवन में धन प्रताप की इच्छा है, आपकी मनोकामना है जो धन की है, यानी कि आपको धन चाहिए, आपके जीवन में धन की बहुत कमी रहती है, तो आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। माना जाता है जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन उपायों को करता है उसके जीवन में फिर कभी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव होता है और इसी टाइम कुछ उपाय किए जाते हैं जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं। इसलिए हर एक माता बहन को इन उपायों को जरूर करना चाहिए, जो बहुत ही जल्दी हमें लाभ प्रदान करती है। इसलिए माताएं बहनें, आप इस वीडियो को पूरा ही देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिख दें। चलिए जान लेते हैं वह कौन से हैं उपाय जो आप बहुत जल्दी लाभ हासिल करवा सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाए और क्या नहीं, इसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। खाने की चीजें। फल, व्रत में फल खाना चाहिए। फल शरीर को पोषण देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। फलों में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। सब्जियां, व्रत में सब्जियां खानी चाहिए। सब्जियां शरीर को पोषण देती हैं और व्रत को सफल बनाती है। सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। दूध और दही, व्रत में दूध दही खाना चाहिए। दूध और दही शरीर को ताकत देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। दूध और दही में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। साबूदाना और सिंघाड़ा, व्रत में साबूदाना और सिंघाड़ा खाना चाहिए। साबूदाना और सिंघाड़ा शरीर को ऊर्जा देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। साबूदाना और सिंघाड़ा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर होते हैं जो शरीर स्वस्थ रखते हैं। मखाना और कुत्तों का आटा, व्रत में मखाना और कुत्तों का आटा खाना चाहिए। मखाना और कुत्तों का आटा शरीर को पोषण देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। मखाना और कुत्तों के आटे में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। नहीं खाने की चीजें। अनाज और गेहूं, व्रत में अनाज और गेहूं नहीं खाना चाहिए। अनाज और गेहूं व्रत को सफल नहीं बनाते हैं। मांस और मछली, व्रत में मांस और मछली नहीं खानी चाहिए। मांस और मछली व्रत को सफल नहीं बनाते हैं। प्याज और लहसुन, व्रत में प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। प्याज और लहसुन व्रत को सफल नहीं बनाते हैं। तामसिक भोजन, व्रत में तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन व्रत को सफल नहीं बनाता है। जन्माष्टमी पर धन हासिल के उपाय हैं। श्री कृष्ण की पूजा। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से धन हासिल होती है। पूजा के श्री कृष्णा की मूर्ति को स्नान कराकर, वस्त्र पहनाकर और फूलों से सजाकर पूजा करनी चाहिए। तुलसी की पूजा। जन्माष्टमी के दिन तुलसी की पूजा करने से धन हासिल होती है। तुलसी को जल चढ़ाकर, वस्त्र पहनाकर और फूलों से सजाकर पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्णा मंदिर में दर्शन। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन करने से धन हासिल होती है। मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के करने और पूजा करने से धन हासिल होती है। दान पुण्य। जन्माष्टमी के दिन दान पुण्य करने से धन हासिल होती है। गरीबों को दान देने, अनाथ को भोजन कराने और पुण्य करने से धन हासिल होती है। व्रत रखना। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से धन हासिल होती है। व्रत रखने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप। जन्माष्टमी के दिन श्री के मंत्रों का जाप करने से धन हासिल होती है। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से धन हासिल होती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय घी का दीपक जलाने से धन हासिल होती है। घी का दीपक जलाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। पूजा के समय फलों का भोग लगाना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय फलों का भोग आने से धन हासिल होती है। फलों का भोग लगाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की मूर्ति को सोने या चांदी का आभूषण पहनाना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को सोने या चांदी का आभूषण पहनाने से धन हासिल होती है। सोने या चांदी का आभूषण पहनाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। पूजा के समय श्री कृष्ण के भजन गाना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय
श्री कृष्ण के भजन गाने से धन हासिल होती है। श्री कृष्ण के भजन गाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की कथा सुनना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की कथा सुनने से धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की कथा सुनने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की आरती करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की आरती करने से धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण के नाम का जाप करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के नाम का जाप करने से धन हासिल होती है। श्री कृष्ण नाम का जाप करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की पूजा में गाय को शामिल करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा में गाय को शामिल कर से धन हासिल होती है। गाय को शामिल करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग करने से धन हासिल होती है। तुलसी पत्र का उपयोग करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन को धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई में धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिन्होंने धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक महत्व। भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया वह आज भी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। उन्होंने धर्म, कर्म और प्रेम का महत्व बताया और धर्म की रक्षा के लिए महाभारत में पांडवों का साथ दिया। जन्माष्टमी के दिन भक्त भगवान कृष्ण की पूजा करके उनके उपदेशों याद करते हैं और उनसे आशीर्वाद हासिल करते हैं। आध्यात्मिक महत्व। जन्माष्टमी का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। इस दिन भक्त अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास करते हैं और भगवान कृष्ण के भजनों और कीर्तन में लीन होते हैं। यह दिन आत्म अनुसंधान और आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। जन्माष्टमी की कथा। जन्माष्टमी की कथा भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई है। कथा के द्वापर युग में कंसा नामक एक अत्याचारी राजा था जिसने अपनी बहन देवाकी और उसके पति वासुदेवा को कारागार में डाल दिया था। कंसा को यह भविष्यवाणी मिली थी कि दवाकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा, इसलिए दवाकी के सभी पुत्रों को जन्म होते ही मार डाला। परंतु भगवान की लीला के चलते जब देवाकी के गर्भ से भगवान कृष्णा का जन्म हुआ तो वासुदेवा उन्हें लेकर मथुरा से गोकुल चले गए। वहां उन्हें यशोदा माता और नंद बाबा के घर में छोड़ दिया। कृष्ण ने बाद में कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। 5 व्रत और उपवास की विधि। जन्माष्टमी के दिन व्रत और उपवास का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण की कृपा हासिल करने के लिए निर्जल या फलाहार व्रत रखते हैं। उपवास रखने से मन और शरीर दोनों की शुद्धि होती है और भक्त भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। रखने की विधि। संकल्प व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। निर्जल व्रत। अगर आप सक्षम हैं तो दिन भर निर्जल व्रत रखें। अगर यह संभव ना हो तो फलाहार व्रत कर सकते हैं जिसमें फल, दूध और मेवा का सेवन किया जाता है। पूजा। पूरे दिन भगवान कृष्ण की पूजा जाती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।